मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12th ज्योग्राफी चैप्टर चल रहा था हमारा जनसंख्या संरचना। और हमने जनसंख्या लिंगानुपात के बारे में पढ़ा, ग्रामीण जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या, इनके बारे में पढ़ा। लिंगानुपात वाला कल थोड़ा ही टॉपिक हुआ था, तो इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखते हैं भारत में लिंगानुपात। लिंगानुपात का सूत्र आपको मैंने कल बता ही दिया था कि लिंगानुपात किसे कहते हैं। और लिंगानुपात में भाई जो उसको निकालने का सूत्र हमारे भारत में क्या है, कुल स्त्रियों की जनसंख्या बटे कुल पुरुषों की जनसंख्या इंटू 1000, ये कल हम बात कर चुके हैं। और हमारे भारत का जो लिंगानुपात है 2011 का 940 है। ये बात हम हमारी एक पहले क्लास हुई थी उसमें भी कर चुके हैं, और कल वाली क्लास थी उसमें भी कर चुके हैं कि 940 है। हमने कल सारणी भी देखी थी कि 1901 से और 1911 तक, मतलब किस प्रकार 2011 तक किस प्रकार हमारे लिंगानुपात में बदला। सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात में गिरावट 1971 के दशक में आई थी। उसके बाद फिर 1981 में 934 हुआ, फिर 1991 में 927 हो गया, और फिर वापस 2001 में 933 और 2011 में 940 है। देखिए, भारत का जो लिंगानुपात है विश्व के औसत लिंगानुपात से 884 से बहुत कम है। यानी विश्व का औसत लिंगानुपात 884 है, और हमारे भारत का कितना है, 940 ही है। तो कितना कम हो गया, पूरा 44 कम हो गया, है ना। तो हमारे यहाँ भारत में जो लिंगानुपात है विश्व की तुलना में बहुत ज़्यादा कम है। 1971 में इसकी जो बहुत ज़्यादा, अभी जैसे हमने कहा था कि 1971 में मात्र कितना रह गया था, 930। कल मैंने आपको सारणी बताई थी, उसमें हमने देखा था। फिर थोड़ी बढ़ोतरी हुई और 2011 में कितनी हुआ, 940 हुआ। तो अब भारत में लिंगानुपात क्या है उसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। भारत में सन 1901 में 972, सन 1931 में 950, सन 1981 में 334 लिंगानुपात था। 1991 में अब तक का न्यूनतम 927। ये बात अभी मैं बता चुकी हूँ। अब 14.3 से स्पष्ट होता है सारणी से कि भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या क्रमशः होती गई है। भारत में प्राय विकसित देशों की तुलना में स्त्रियों की संख्या बहुत कम है। देखिए ये रही सारणी वो जो हमारी कल वाली थी ना, उसमें मैंने सारणी दी है, तो आज इसलिए मैंने सारणी इसमें नहीं लगाई है। मैंने कहा बार बार सारणी देने से क्या मतलब। तो जैसे जैसे मतलब समय के हिसाब से लिंगानुपात कम होता गया है, परंतु 2001 में और 2011 में लिंगानुपात में फिर सुधारात्मक स्थिति में है। फिर राष्ट्रीय औसत से अधिक लिंगानुपात वाले राज्य, यानी औसत राष्ट्रीय हमारा लिंगानुपात कितना है, 940। उसे ऐसे राज्य कौन से हैं जिनमें लिंगानुपात मतलब 940 से ज़्यादा है। अब राज्य स्तर पर लिंगानुपात 2011 के अनुसार भारत में औसत लिंगानुपात 940 है। इसके द्वारा एक औसत स्थिति का आंकलन होता है, परंतु एक राज्य से दूसरे राज्य में लिंगानुपात में बहुत विषमताएं दिखाई देती है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार औसत लिंगानुपात 940 के आधार पर मानकर राज्यों को दो भागों में विभाजित किया है। एक है राष्ट्रीय औसत से अधिक लिंगानुपात वाले राज्य, और एक ऐसे हैं जो कि राष्ट्रीय औसत से कम लिंगानुपात वाले राज्य। कि जो राष्ट्रीय औसत से अधिक लिंगानुपात वाले राज्य कौन से हैं और राष्ट्रीय औसत से कम लिंगानुपात वाले राज्य कौन से हैं। देखो, हमारा औसतम जो लिंगानुपात है वो कितना है, 940 है। पूरे विश्व का औसतम लिंगानुपात कितना है, 984 है। यानी हम 44 कम है ना, हम 44 कम है। अब हमारे भारत में ऐसे राज्य कौन से हैं जिनका लिंगानुपात 940 से भी ज़्यादा है, या जिनका लिंगानुपात 940 से क्या है, कम है। ऐसे राज्यों के बारे में हम अभी ये पढ़ेंगे। अब देखिए, लिंगानुपात हमने कल वाली जो सारणी थी उसमें देखा था कि 1901 से 1971 में बहुत कम हो गया था, 930, और 1991 में, क्योंकि मैंने बता दिया था आपको कि 10 साल में एक बार जनगणना होती है, तभी लिंगानुपात निकाला जाता है, सही है ना।
तब तक लिंगानुपात कृषि में क्या होता गया, घटता गया। परंतु जब 2001 में लिंगानुपात की स्थिति में थोड़ी अच्छी हुई और लिंगानुपात कितना हुआ, 933। ठीक है, कल इस सारणी में बात कर चुके हैं हम। और अभी 2011 की जो जनगणना अभी चल रही है, अब कब होगी, 2021 में होगी, यानी अगले साल होगी 21 में। अभी कितना है, 940 है। 2001 में 933 था और अभी है 940। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रीय औसत से अधिक लिंगानुपात वाले राज्य, केरल 1084, ये हम कल बात कर चुके हैं कि केरल में कितना है, 1084, यानी 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितनी है वहाँ पे, 1084 वहाँ पे महिला है। तमिलनाडु में 995, आंध्र प्रदेश में 992 राज्यों में तथा पांडिचेरी में 1031, लक्षद्वीप में 945 आदि केंद्र शासित प्रदेशों में अवरोही क्रम में उच्च लिंगानुपात दर्ज किया है। यानी यहाँ पे क्या है, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है। ठीक है, ये केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तो हो गए हमारे राज्य, और पांडिचेरी और लक्षद्वीप आदि क्या हो गए, केंद्र शासित प्रदेश हो गए। फिर है राष्ट्रीय औसत से कम लिंगानुपात वाले राज्य। ऐसे राज्य जिनका राष्ट्रीय औसत से क्या है, कम लिंगानुपात है, वो कौन से हैं। 2011 में राज्य में न्यूनतम यौन अनुपात 887 जम्मू कश्मीर में और 887 हरियाणा में, 8 जम्मू कश्मीर में कितने हैं, 883 है, सिक्किम में 889 है तथा केंद्र शासित प्रदेशों में दमन दीव में देख लो सिर्फ 616 ही हैं, और नगर हवेली में कितने हैं, 775 तथा चंडीगढ़ में 818 है। यानी इतना कम लिंगानुपात है। सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का है, हरियाणा का, कितना है, 877। कई बार बात की जाती है कि सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला राज्य, तो आप कह सकते हैं केरल, और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य तो आप बता सकते हैं कौन सा है, हरियाणा है। और अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा हो गया, पांडिचेरी 1031, और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा हो गया, हमारे दमन एंड दीव, 616 ही वहाँ का लिंगानुपात है। तो इस प्रकार से ये तो हो गए कम लिंगानुपात वाले राज्य और ज़्यादा लिंगानुपात वाले राज्य। अब भारत में लिंगानुपात कम होने के कारण, देखो भारत में लिंगानुपात कम क्यों है, इसके बारे में आप अच्छे से बता सकते हैं, अपने मन से भी बहुत अच्छा इसका आंसर दे सकते हैं। पर मैंने कहा एक बार चलो रीडिंग कर लेते हैं। बालिकाओं की अपेक्षा बालक को प्राथमिकता देना, भारत में अनेक सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक कारणों में से लड़कों को वरीयता दी जाती है। पुत्र की इच्छा के कारण जन्म से ही पूर्व लिंग जांच करवाकर कन्या भ्रूण की हत्या करवाना इसका प्रमुख कारण रहा है। ये सब आप अच्छे से जानते हैं। फिर बाल विवाह के कारण प्रसव काल में मृत्यु। भारत में बाल विवाह के कारण बहुत सी महिलाओं को क्या होता है, प्रसव काल में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। उम्र में बालिकाओं का कम उम्र में ही मातृत्व भार तथा दाम्पत्य जीवन में संतानोत्पत्ति के कारण स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। असामयिक मृत्यु से स्त्रियों की संख्या में काफ़ी क्या हुई है, कमी आई है। छोटी अवस्था में शादी करने के कारण वो इतनी परिपक्व नहीं होती है और उनका जब प्रसव होता है तो उस समय उनकी मृत्यु हो जाती है। स्त्रियों की आर्थिक स्वतंत्रता। भारत में स्त्रियों की आर्थिक दृष्टि से पुरुषों पर निर्भर रहती है। सब अब तो स्थिति बदली है। पहले क्या था, पहले सारी स्त्रियां किस पर निर्भर रहती थी, पुरुषों पर निर्भर रहती थी। उनको गरीबी में, आर्थिक संकटों से जूझना, चिंताग्रस्त रहना और पर्याप्त स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के अभाव में कम अवस्था में मृत्यु हो जाने के कारण स्त्रियों की संख्या घट रही है। बालिका शिक्षा का अभाव है। देश में बालिका शिक्षा की कमी के कारण आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं है, अपने स्वयं के साथ हुए मानसिक, शारीरिक व सामाजिक अन्याय का प्रतिरोध नहीं कर पाती है। अब देखो, एक तो औरतें सिर्फ घर का काम करती थी पहले, अभी तो फिर ज़माना बदल गया है। फिर भी कई जगह ऐसा ही है, उनको पैसों के लिए आदमी पुरुषों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है ना, और ढंग से उनको खाना पीना नहीं हो पाता है, तो कई स्वास्थ्य से संबंधी समस्याओं को उनको जूझना पड़ता है, वैसे भी उनकी मृत्यु हो जाती है। एक बालिका शिक्षा का अभाव, ये भी अच्छे से आप बता सकते हैं। देश में बालिका शिक्षा की कमी के कारण भी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं है, अपने स्वयं के साथ मानसिक, शारीरिक व सामाजिक अन्याय का प्रतिरोध नहीं कर पाती है। अब है बढ़ता नगरीकरण।
नगरीकरण की प्रवृत्ति से ग्रामीण व नगरीय दोनों ही क्षेत्रों में लिंगानुपात क्या हो रहा है, बिगड़ रहा है। अब शहरों में की तरफ जनसंख्या का पलायन, ये हमने कल वाली क्लास में बात कर ली थी, उसके कारण भी हमारे यहाँ लिंगानुपात में काफ़ी बदलाव आया है। तो देखिए लिंगानुपात का निकालने वाला सूत्र, अब कारण है क्या है लिंगानुपात की कमी के, वो आप अच्छे से कर सकते हैं। एक जो इसमें से मोस्ट क्वेश्चन बनेगा, एक तो भारत का लिंगानुपात कुल कितना है, तो आप 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का 940, पूरे विश्व का औसत तो आप कितना लिखना है 984। अब देखो कई बार 2001 का भी पूछ सकते हैं, आपको सारणी पूरी की दे रखी है, परंतु आपको एक का इनका याद रखना है, तो 2001 के हिसाब से कितना हो गया 933। ये तो हो गया अपने छोटे छोटे क्वेश्चन, ठीक है। अब इसके बाद में ये आता है कि जो भारत में लिंगानुपात की जो विषमताएं हैं, तो ऐसे कौन से राज्य हैं जिनका औसत से ज़्यादा है, तो केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, है ना, पांडिचेरी, लक्षद्वीप, तो आपको ऐसे याद रखना। और कम कौन से हैं, तो आप उसमें हरियाणा, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, केंद्र शासित प्रदेश जो है अपने दमन दीव, दादर नागर हवेली, ये सब आप ये याद रखना। ये याद रखने वाले क्वेश्चन है, इनमें जो मैंने बोला है उनके ऊपर आप अंडरलाइन करते हुए चलना, ठीक है। और एक जो लिंगानुपात निकालने का सूत्र है वो याद रखना, और इसमें कोई ज़्यादा याद करने वाली चीज़ है नहीं। अब लिंगानुपात कम होने के क्या कारण है, ये तो आप खुद अपने मन से ही बता सकते हैं, ठीक है ना, तो ये आप याद करना। अब रही बात नोट डाउन की, तो इनमें से देखो जो चीज़ें मैंने बोली है उनको तो आपको मोस्ट याद करनी है, और जैसे अब इसके कारण क्या है वो आपके बुक में भी है, तो आप इसको नोट करें तो ठीक है, नहीं तो नोट्स, ये कारणों के नोट्स नहीं बनाए तो भी कोई बात नहीं। अब देखिए इस लेसन में एक हमारा टॉपिक बचता है आयु संरचना, बहुत अच्छा है, एक भारत की साक्षरता और एक धार्मिक संरचना, क्षेत्रीय प्रतिरूप, ये एक दो टॉपिक बचे हैं, तो इनको हम हमारी जो अगली क्लास होगी उसमें इनको देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।